नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। मान्यवर, पूरे प्रदेश में देश में बारिश का आलम बन गया होगा। उसके लिए सभी लोग जो है बारिश का इंतजार कर रहे थे और मान्यवर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैंने पहले बताया था कि एक ही जगह पे हम बार बार जैसे किसी जगह की पुनरावृत्ति करते हैं तो बड़ा दुख भी होता है। अब इसी संदर्भ में आज से लगभग 3-4 दिन पहले हम इसी जगह पे आए थे, देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली सिमली में। जिस सड़क के बारे में हमने पहले आपको अवगत कराया था, वही भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा आज फिर से सामने आ गई है। क्या सामने आई है उसका आपको अवलोकन कराते हैं कि जो सिमली से सैनू हो के जो सड़क जा रही थी, उस सड़क ने जो काम कर रहे थे उन्हें मलमा जो है आटागाड़ बिना डंपिंग जोन के फेंका था। लेकिन एक डंपिंग जोन यहाँ पर आनन फानन में आप देख सकते हैं बना। ऐसी बात नहीं कि नहीं बनाया। इसको कहते हैं कसम खाने के लिए। हमारे पहाड़ में कहते हैं कि कसम खाने के लिए, मतलब थोड़ा सी बना दिया है एक टोटल का पूरा करने के लिए। और बारिश इसके अंदर तक नहीं गई, आप देख सकते हैं उसके अंदर बारिश भी नहीं गई, लेकिन वो जो है डंपिंग जोन इस राष्ट्रीय राजमार्ग को जो है तबाह कर गया। तबाह का तात्पर्य अब देखिएगा, यहाँ ये जब ये ऊपर के पत्थर यहाँ गिरे तो यहाँ पर कोई दोपहिया वाहन वाला या रात्रि में यहाँ से सफ़र करेगा तो वो जो है दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो एक तरफ तो विकास हुआ कि माना कि जिस गांव में सड़क जा रही है या हम भी उस गांव में जाएंगे तो हमारे लिए भी सुविधा होगी, लेकिन दूसरी तरफ तो दुविधा हो गई ना महोदय। अब देखिएगा आप, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये आपके गैरसैंण और ग्वालदम थराली के लिए चले जाता है, लेकिन और हमें सूचना मिली कि यह सुबह जो है गिर चुका है। गिरेगा ही, जब ऐसे रखा जाएगा तो ये सुबह गिर गया है। इसका एक पल्ला जो है नीचे की तरफ आ गया है। इसी के ऊपर से जो है जो सड़क कट रही है उसी का मलमा था ये। मतलब कसम खाने के लिए मैंने पहले भी कहा कि ये बनाया गया था। हेलो, सादर प्रणाम भाई साहब। महोदय, मैं आपके जो यहाँ पे सिमली में काम चल रहा है वहीं पे आया हूँ। तो जो आपका ये इनके ठेकेदार द्वारा जो डंपिंग जोन बनाया गया था ना, तो आपको सूचना मिली है कि नहीं मिली? ये टूट करके जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग पे आ चुका है। बारिश में? हाँ, कल की बारिश में, मतलब कल की और हल्की बारिश में ये नीचे आ चुका है। मैं आपको फोटो भी भेज देता हूँ। दरअसल वो मेरे आपके साथ हुई थी ना अभी जी। तो वो जेई जो है जिनके घर में कुछ कैजुअलिटी हो गई थी वो अभी लौटे नहीं है। अच्छा। मैं उधर जा नहीं पाया। जी जी ये भी आए नहीं है। और दूसरा जो आपने मुझे उधर कटकू तल्ला वाली रोड के लिए बताया था, जी, मैंने बता दिया है। जी। और आज कल की बारिश निपट जाए तो फिर एक साथ भेज देंगे सब में। ठीक है भाई साहब जी। और मेरे को याद है आपने जो बताया था। जी जी, लेकिन ये भाई साहब इसी के बीच ना ये डंपिंग जोन नीचे आ गया राष्ट्रीय राजमार्ग में ना। हाँ, वो कच्ची मिट्टी है, हो सकता है नीचे मिट्टी लग गई होगी तो वो आई जाएगा। हाँ, तो थोड़ा ये मैं ये कह रहा हूँ कि इसको साफ करवा दिया जाए, क्यों? ठीक है भाई जी। तो मान्यवर अधिशासी अभियंता जी को मामला संदर्भित कर दिया है और उन्होंने उसके लिए इन अधिकारी महोदय को धन्यवाद है कि जो उन्होंने इसको संज्ञान में लिया है और उन्होंने जो फीडबैक कहते हैं उसको दिया है कि अभी जो संबंधित जेई है उनके घर में कुछ जो है हादसा हो गया था तो वो अभी वहाँ से लौटे नहीं। जब लौटेंगे तो अवश्य उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जो भी इन्होंने मिट्टी वहाँ फेंकी है या निकालने योग्य होगी तो उस मिट्टी को निकाला जाएगा, वरना इन पर जो है जुर्माना ठोका जाएगा। और ठोकना भी चाहिए, क्योंकि गलत कृत्य का जो है सबक मिलना चाहिए। चाहे देवेंद्र सिंह हो, चाहे सुरेंद्र सिंह हो, चाहे महेंद्र सिंह हो, चाहे नरेंद्र सिंह हो, इसमें कोई भाईबंदी नहीं है। हम ये कहते हैं कि जहाँ पर हमने गलत किया है तो उसका हर्जाना खर्चाना हमें देना ही चाहिए। इसमें कोई भाईबंदी नहीं है। तो लिहाजा मैं इसके लिए जो है जो अधिशासी अभियंता गोचर का धन्यवाद करता हूँ कि वो उनके संज्ञान में है और उनने इस पर जो है संज्ञान लिया। और इस प्रकार का मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि किस प्रकार से हमारे क्षेत्रों में कार्य होता है
टोटल का होटल होता है, टोटल पूरा किया जाता है। ये तो अभी एक छोटा सा सामने आ गया तो उन्होंने कहा मिट्टी में रखा, इसमें जो है ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन यदि इसी की जगह पर किसी सड़क का निर्माण होता और सड़क का दीवार होता क्या है महोदय, हमारे क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, कि जैसे किसी की सेटिंग गेटिंग कहते हैं ना, जिसके अच्छा प्रचलन है, जो मतलब सत्ताधारी पार्टी में ठीक ठाक रखता हो, जो कहता हो मेरे पास 1000 वोटर हैं, जो कहता मेरे पास 10,000 वोटर हैं, जो कहता कि मेरे बोलने पे पूरा इलाका, जिसको चाहे कमल को, हाथ को, झाड़ू को, जिसको भी चाहे उसको वोट दे दे, तो उनका दबदबा होता है। उनकी सेटिंग से क्या होता है, यदि वो कोई काम करेगा कहीं पर तो उसमें क्या हो, सत्ताधारी पार्टी के बोले ना करा देंगे, आपका कोई बात नहीं, पेमेंट हो जाएगा और इसको कहाँ दिखा देंगे, आपदा में दिखा देंगे। यानी एक बार तो उसको मिल जाएगा, फिर उसी को ठेका मिलेगा, फिर वो उसको आपदा में, विपदा में दिखा के फिर जो है वो नया लिपापोती करके वो फिर वहाँ कर देगा। भाई जनता, सरकार ने देखो कितना विकास किया है। हमने पहले भी बताया, विकास का तात्पर्य क्या है। जैसे घर में कोई बच्चा है, माँ को कह रहा कि दूध पिलाओ, भूख लग गई है, माँ क्या करती है, उसको उठा के ऊपर कहीं रख दिया, तो वो उसकी फिर मांग बदल जाती है, वो कहता है कि मुझे नीचे निकालो, उस समय वो दूध नहीं मांगता है फिर। तो यही सरकारों के हाल भी होते हैं कि जब आदमी किसी विकास कार्यों की मांग करता है, जायज मांग करता है, तो उसका ध्यान भटकाया जाता है कि ये इस प्रकार से ना हो। चलिए साहब, झाड़ू पकड़ के जो है नदी के किनारे फोटो फाटू खींच के आज विधायक साहब, सांसद साहब, जिला पंचायत साहब, फलाना साहब उनके साथ जो है जो भी है फोर्स लग के जो है वो फोटो फाटू खींच के बोला भाई इन्होंने यहाँ सफाई किया। और महोदय सफाई कहाँ किया, जहाँ गंदा ही नहीं था। ये अंधेरी नगरी चौपट राजा, मेरे को तो बड़ा अफसोस होता है कि हमारे क्षेत्र के लोग और हमारे प्रदेश के लोग कब जागेंगे, कब इस छलावे से बाहर आएंगे। वहाँ फिर जो है कोई लड़का कहता कि ये देखिए हमने विधायक साहब के साथ फोटो खींचा, ये फलाने मंत्री के साथ फोटो खींचा। वो फोटो क्यों खिंचाता है कि मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में मेरा तवज्जो हो कि भाई फलाने मंत्री के साथ देवेंद्र सिंह की फोटो है। ये फोटो की बीमारी इसलिए लगी जाती है कि उसको भी मान सम्मान मिले, उसका भी जो है मान सम्मान हो। भाई साहब आप कहाँ के होंगे? हम यहाँ के लोकल हैं। अच्छा लोकल बोले तो यही शिमली के हैं। अच्छा, तो ये डंपिंग जोन है, ये टूट गया, कैसे टूटा ये आपको? ये तो मुझे ये लग रहा कि दीवार तो कच्ची थी। अच्छा दीवार कच्ची थी, हाँ हाँ एक जी, दीवार जो है अगर सीमेंट की दीवार रहती तो टूटती नहीं। ठीक, बिल्कुल ठीक जी, उन्होंने जो दीवार दी उसमें जो मिट्टी भर दी हाँ 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 है, हम्म। मिट्टी तो वो नीचे गिर- हाँ 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 बारिश इतनी हुई नहीं है। जी जी, वही तो हैं बारिश का तो सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बारिश तो चाय थी, जी चाहिए, बारिश तो हुई जी। नहीं। बारिश होने से पहले वो टूट गया। तो टूट गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह झुनका। अच्छा, आप भी हमारे नाम राशि हैं, मीन राशि के। तो महोदय ये है, आपको जो है हमने धरातल की सच्चाई दिखाई और यही खेल चलता है साहब। ये तो एक ट्रेलर है छोटा सा, यही खेल चलता है। बात मिट्टी की करें कि बारिश आई नहीं, यानी ये बारिश जैसे कहते हैं ना कि रिबन काटना था, केवल बारिश गिरी है, उद्घाटन। जैसे महोदय हमारे नाम राशि जी का कहना है कि उद्घाटन होना था और ये केवल इंतजार कर रहा था कि पानी की बूंदें मेरे ऊपर पड़े और मैं राष्ट्रीय राजमार्ग पे धराशायी हो जाऊंगा। ये दीवार का यही कहना होगा। तो ये है, माना कि ये चलो डंपिंग जोन है, इसकी भरपाई वगैरह तो ये करेंगे जिन्होंने बनाया है, वो खुद ही करेंगे, उनकी जवाबदेही है। परंतु इसकी जगह जो है किसी उसकी दीवार होती सड़क की, तो वो फिर आपदा में दिखाई जाती। आपदा तो इसीलिए बारिश भी नहीं आ रही है क्योंकि पहले जो है आपदा कहते हैं कि आपदा में इसको दिखा देंगे। तो यह है मान्यवर, धरातल का सत्य दिखाने का हमने प्रयास किया और हमने हमारा इससे कोई राग द्वेष नहीं होता है कि कोई ठेकेदार है, कोई जेई है या कोई विभाग है। हमारा कभी भी किसी के प्रति कोई राग द्वेष की भावना नहीं होती है कि कोई कहे कि यार ये देवेंद्र सिंह इसलिए वो कर रहा होगा कि ये ठेकेदार इसका शत्रु है, या ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्रिशाल, सादर प्रणाम, जय।